इस कहानी में हमें फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्से में वो होंगे जो आसाइशों में रह रहे होंगे, उनके पास हर चीज होगी, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग होंगे, इनके पास कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक नहीं होंगे। यहाँ पर मौजूद लोगों को एक मौका दिया जाता है जहाँ पर इन्हें दूसरे हिस्से में जाने की सहूलत दी जाएगी, वो हिस्सा जहाँ पर इन्हें सब कुछ मिलेगा और ये अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अब जब ये 20 साल के हो जाते हैं तब इन्हें वही टेस्ट देना पड़ता है जिसमें ये पास होंगे तो इन्हें दूसरे हिस्से में भेज दिया जाएगा। इस टेस्ट को गो प्रोसेस का नाम दिया जाता है। इस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 3% ही लोग चुने जाते हैं। अब जो लोग सिलेक्ट होते हैं दूसरी साइड पर भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, और वो लोग जो नहीं चुने जाते इन्हें वापस इसी गरीब जगह में भेज दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि सुबह यही टेस्ट शुरू होने वाला है और जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है इस टेस्ट के लिए इन्हें क्वार्टर में जाना होगा। इनको चुना जाएगा, इनका टेस्ट लिया जाएगा। हिस्सा लेने वाले लोगों में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशेल है, जिसके कानों में एक डिवाइस है। इसको बताया गया है कि इसको बेसमेंट में एक हेडक्वार्टर में पहुंचना है। इंसान जो इस टेस्ट में हिस्सा लेता है इसके कानों में यही डिवाइस होती है। ये इनके कानों में तब डाली जाती है जब इनको इस काम के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। ये इन सब हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए शिनाख्त का काम करता है। इनको डिवाइसेस से पहचाना जाता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अब मिशेल अपनी दोस्त के साथ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। टेस्ट से पहले इनको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो इनको टेस्ट की अहमियत बताता है। यहाँ पर इन्होंने एक नई एम्प्लॉय भी रखी थी। यहाँ के चीफ को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर यहाँ के हेड ने जिसने इसको ऑर्डर दिया था इसने इसको हर हाल में पूरा करना था। दूसरी तरफ जो लोग टेस्ट देने आए थे उन्हें एक कमरे में भेज दिया जाता है। जो टेस्ट फेल कर रहे थे इन्हें वापस जाना पड़ता है। वो लोग काफी ज्यादा रो रहे थे। ये वापस वैसी ही जिंदगी को गुजारेंगे जैसे ये पहले गुजारते थे। इधर मिशेल को भी दिखाया जाता है जिससे काफी पर्सनल सवाल किए जा रहे थे। ये बताती है कि पहले ये जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी पास हो गया था, उसने भी इंटरव्यू दिया था, मगर जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। अब इसको ऐसा लगता है कि शायद इसको चुन लिया गया था, इसने ये टेस्ट पास कर लिया था। अब वो आदमी जो इसका इंटरव्यू ले रहा था हो सकता है कि उसको चुना ही ना गया हो, और क्या पता उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो कभी वापस ही ना आए। कोई एक्सीडेंट या फिर कोई गलत काम जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। वो देखना चाहता था कि क्या ये लड़की उस लड़के पर डिपेंड कर रही है, यानी कि भरोसा तो नहीं करती। अब ये उसको कहता है कि अपना वही लॉकेट उतारो जो उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। मिशेल अपना वही लॉकेट उतार देती है और सामने रख देती है, जिस पर अब इस लड़की को चुन लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़का दिखाया जाता है। ये बहुत ही होशियारी से सभी सवालों के जवाब दे रहा था। इसकी फैमिली के बाकी सभी लोग इस टेस्ट में पास हो गए थे, इसीलिए ये काफी ज्यादा खुश था। अब उधर ही एक और लड़का था जो इस टेस्ट में पास नहीं होता। वो कहता है मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, ये सिस्टम ही अच्छा नहीं। साथ ही में हम एक और लड़की को देखते हैं जो बोलती बहुत कम थी। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे ये सब में ज़हीन और स्मार्ट थी, जिसकी वजह से इसको चुन लिया जाता है। साथ ही में उधर एक कमजोर लड़का भी था जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। ये माजूर था मगर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और ये इधर टेस्ट देने के लिए आया था। इसकी हिम्मत की वजह से इसको चुन लिया जाता है। इधर ही फैसिलिटी में एक लेडी जो कि कह रही थी कुछ ग्रुप के लोग हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और यहीं पर इन्होंने एक आदमी को भी भेज रखा है जो सारी बातें उन तक पहुंचाएगा। अब ये लोग एक आदमी को तो पकड़ लेते हैं। वो बताता है कि इधर एक और आदमी भी है। जो लोग यहाँ पर टेस्ट देने आए हैं उनमें मौजूद है। अब इन्होंने उस आदमी को पकड़ना था। दूसरी तरफ वो ग्रुप दिखाया जाता है जो इस सिस्टम के खिलाफ है। ये आपस में मीटिंग कर रहे थे। ये लोग इस ऊंचे और नीचे दर्जे के फर्क को खत्म करना चाहते थे। इनका मानना था कि हर इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। इनके ग्रुप के लीडर को पूरा यकीन था जो आदमी इन्होंने उधर टेस्ट देने वाले लोगों के दरमियान में भेजा है वो पकड़ा नहीं जाएगा और अच्छे से अपना काम करेगा। अब उधर क्वार्टर में एक आदमी खुद को मार लेता है क्योंकि उसको चुना नहीं गया था। वो अपनी पहले वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। सब लोग उसकी इस हरकत पर बहुत हैरान थे। इसके बाद चुने हुए लोगों को एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर इनको आगे के राउंड को पार करना था। यहाँ पर इनकी डिवाइसेस को चेक किया जाता है, वही डिवाइस जो इनकी शिनाख्त का काम करेगी। इनको पता करना था कि ये सब लोग रजिस्टर हैं, और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता करना था कि कोई आदमी उस ग्रुप का इनके दरमियान में तो नहीं जो ग्रुप इनके खिलाफ है। फिर इधर वही स्मार्ट लड़की जो सबसे ज्यादा ज़हीन थी वो अपने सामने खड़े हुए लड़के के कान पर स्टिचेस यानी टांकों को देखती है। वो ये देखती है
वो स्टिचेस वैसे नहीं थे जैसे सबके कानों के पीछे थे। फिर उसके कान में डिवाइस भी नहीं थी। वो कहती है कि तुम फ्रॉड हो। उस लड़के को स्कैन करने के लिए ले जाया जाता है। इस लड़के का नाम रैफल था, मगर वो लड़का रजिस्टर था। इस लड़की को समझ आ गई थी कि कहीं न कहीं तो कुछ गलत है, मगर इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। मगर इसको अब इस लड़के पर शक हो गया था। अब वो वक्त भी आ जाता है जिसका इन सब को इंतजार था, यानी कि इनका टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। इनको कमरे में ले जाया जाता है। अब वहाँ इनके सामने बहुत सारे ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं। इनको 10 मिनट में 9 क्यूब्स बनाने थे, जिसका टाइम स्टार्ट होता है और ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर मिशेल अपनी साथ वाली लड़की की मदद कर रही थी। आखिर में ये खुद रह जाती है। टाइम खत्म हो रहा था। अब ये जिस लड़की की मदद कर रही थी वो लड़की अब इसकी मदद करती है। इधर राफेल भी अपनी क्यूब्स बना रहा था और साथ वाले लड़के से क्यूब्स को चोरी भी कर लेता है। अब बाद में टेस्ट के रिजल्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये राफेल, ज़हीन लड़की, मिशेल और वो लड़की जो इसकी मदद कर रही थी सभी पास हो जाते हैं। और जब राफेल बाहर आता है जिसने क्यूब्स को चोरी किया था और ज़हीन लड़की को भी उस पर शक था, सभी वहाँ उसको कह रहे थे कि तुम चीटर हो। इसकी सबके साथ लड़ाई हो जाती है और सब इसको मारते हैं। अब ज़हीन लड़की इसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन झूठी है, तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं हेड को जाकर बता दूंगी कि तुम धोखेबाज हो। अगले सीन में मिशेल और उसके दोस्त पर एक लेडी को शक हो जाता है। उन्हें ये लग रहा था कि इन दोनों में से कोई है जो हमारे खिलाफ इस ग्रुप से मिला हुआ है। वो लेडी कहती है, मुझे सच बताओ, तुम में से कौन है जो ग्रुप के साथ मिला हुआ है, वरना तुम दोनों को मार दिया जाएगा। मिशेल अपने दोस्त के कान में कहती है, ये हमें क्या मारेगी, हम ही इसको मार देंगे। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाती हैं और प्लान के मुताबिक मिशेल की दोस्त उस लेडी पर हमला करती है, मगर मिशेल अपना प्लान बदल देती है और हमला नहीं करती। इसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि सारा शक इसकी दोस्त पर आए। दरअसल मिशेल ही थी जो उस ग्रुप के साथ मिली हुई थी जो इनके खिलाफ था। इसको ये बात पता थी कि जिस ग्रुप के साथ ये मिलकर काम कर रही है इसमें सबकी भलाई है, इसलिए इसने अपनी दोस्त की कुर्बानी दे दी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसने जिस लड़की की कहानी बताई थी जिसको ये पसंद करती थी, जो यहाँ पर गेम खेलने आया था, वो असल में इसका भाई था और ये उस जगह पर इसलिए जाना चाहती थी जहाँ पर सब अमीर लोग रहते थे ताकि वो वहाँ जाकर अपने भाई को ढूंढ सके। इसके बाद हम मजदूर लड़के को देखते हैं। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। उसके डैड ने इतनी बड़ी हामी होने के बावजूद भी इसको पाला और उसको बताया कि तुम टेस्ट को पास कर सकते हो। उन्होंने उसे कहा कि तुम टेस्ट पास कर कर उस जगह पर जाओ जहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। उधर जब इसका फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगाती है। इसको पहली बार अपनी टांगों में दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टर इससे बताती है कि अगर तुम टेस्ट पास कर कर दूसरी अमीर कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा और अच्छे से इलाज हो सकेगा। उन सबको अगले टास्क के लिए अगले कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ मेज पर 4 कठपुतलियाँ पड़ी थी जिनके चेहरे पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन थे। हर किसी ने अपने लिहाज से चेहरा बनाया हुआ था। अब यहाँ ग्रुप को पता लगाना था कि जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं उसे क्या हुआ है। ये जल्दी से सब अपने हालात को समझना शुरू करते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। मजदूर लड़का इनके सामने एक कहानी रखता है। वो कहता है कि इस औरत को जहर दिया गया है। ये इस घर में अपने हस्बैंड के साथ मेहमान आई थी। असल में इस औरत का चक्कर इस आदमी के साथ था जिसके घर में ये मेहमान आई थी और उसी आदमी की बीवी ने इसको जहर दिया है, तभी तो इतने सुकून से बैठी है। तभी उस आदमी की तरफ देख रहे हैं जिसकी बीवी ने इसे जहर दिया है, क्योंकि इसका चक्कर जो था इस आदमी के साथ। वो कहता है कि इस औरत को सिल्वर के बर्तन से एलर्जी है। इन सभी ने सिल्वर की ज्वेलरी पहनी हुई है, मगर इसने शीशे की अंगूठी और लकड़ी का हार पहना हुआ है। वो दूसरे आदमी को इसलिए देख रही है क्योंकि वो डॉक्टर है। वो एक डायग्राम निकालता है जो इंसान के जिस्म की थी। वो कुछ ठीक था, मगर इसकी कहानी के मुताबिक उस औरत के एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे थे। तभी ज़हीन लड़की बोलती है क्योंकि वो औरत अंधी जो है, क्योंकि वहाँ लैंप भी नहीं है और उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। अब ज़हीन लड़की और राफेल ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पर गेम का चीफ जो सब देख रहा था वो यहाँ अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम जरा इसको देखो, मैं आता हूँ। एम्प्लॉय को अपने चीफ पर शक हो रहा था, इसलिए अब जब वो जाता है वो उसका पीछा करती है। हम देखते हैं कि वो गरीब कम्युनिटी में भिखारी बन के जा रहा था और ग्रुप को अगले टास्क के लिए ले जाया जाता है, मगर यहाँ पर 7 लोग थे। इनको यहाँ पर ये फैसला करना था कि इन्हें एक बंदे को निकालना होगा। इनको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। आखिर में जो कोइन के साथ बाहर जाएगा वही पास होगा। अब राफेल कहता है कि
मेरे पास कॉइन है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तभी एक लड़का इसको मारता है और इससे कॉइन लेने की कोशिश करता है। इसके बाद ये सब सोचते हैं क्यों ना हम सब लोग वोट करें। अब राफेल को निकालने का वोट करते हैं, मगर मिशेल अपना वोट ज़हीन लड़की के लिए करती है कि इसको बाहर निकालना चाहिए। ज़हीन लड़की राफेल की तरफ देखती है कि ये उसका साथ देगा और अब वो ज़हीन लड़की का साथ देता है और वो कहता है माजूर लड़के को निकालना चाहिए क्योंकि ये तो जीत भी नहीं सकता। मगर वो कहता है कि मैं जीत गया, मेरा इलाज हो सकता है, मैं तो जीतूंगा। जिसके बाद ये सब फैसला करते हैं इनको किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। अब उधर वो एम्प्लॉय जिसको चीफ नजर रखने का बोल कर गया था, वो ग्रुप पर नहीं बल्कि चीफ पर नजर रख रही थी। उसको भी पता चल जाता है। वो अपने कैमरे से एम्प्लॉय को अपने पीछे आता देख लेता है। एम्प्लॉय को भी शक हो गया था, मगर उसके पास चीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उधर ग्रुप को दिखाया जाता है जो सबको रिबन का पीस बांटते हैं और कहते हैं कि जिसके पास छोटा पीस आएगा उसको निकाल दिया जाएगा। ज़हीन लड़की के पास छोटा पीस आता है और उसको गेम से निकाल दिया जाता है। अब जैसे ही सब कमरे से निकलते हैं, आखिरी लड़के को पता चलता है कि उसके पास तो कॉइन ही नहीं है और इसको पता चलता है कि जब ये दूसरी लड़की के साथ बात कर रहा था तभी उस ज़हीन और स्मार्ट लड़की ने उसके कॉइन को चोरी कर लिया था और हारने के बावजूद ज़हीन लड़की गेम में सिलेक्ट हो जाती है। और आखिर पर ज़हीन लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर जीतने आई थी और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है।